इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में नए कोविड-19 के दिशा निर्देश जारी, स्कूल बंद किए गए हैं और बाजार रात 8 बजे तक बंद होंगे। इस दौरान 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल बंद किए गए हैं और रेस्टोरेंट और क्लब रात को 8 बजे बंद हो जाएंगे। शादी में अधिकतम 200 लोग, अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। और इसी के साथ में देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने का आग्रह किया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण शुरू कराने की भी अपील की है। और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि मंगलवार को राज्य में 5 लाख से अधिक लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। और अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक जिन लोगों ने 3 अप्रैल 2021 तक कोविड-19 टीके की दोनों डोज ली हैं, उन्हें आज के दिन लॉटरी के जरिए उपहार भी दिया गया। रेलवे की इकाई IRCTC ने देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के संचालन को 9 अप्रैल से अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। IRCTC ने मंगलवार को कहा है कि यह फैसला यात्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में लिया गया है और स्थिति की निगरानी भी की जा रही है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति होगी। वहीं जो लोग अनिवार्य सेवा की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें रात 10 बजे से पहले यात्रा पूरी करने को कहा गया है। और भारत की दूसरी कोविड-19 लहर पर सरकार ने कहा है कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर में तेजी से उछाल आया है। और साथ ही साथ यह भी कहा उन्होंने कि चेतावनी दी गई थी कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि भारत में सोमवार को पहली बार कोविड-19 के 1 लाख से अधिक के मामले मिले हैं। और जापान में कोरोना की चौथी लहर की आशंका। जापान में 107 दिन के बाद है ओलंपिक्स और अभी भी केस में बढ़ोतरी जारी है। फ्रांस में भी सख्ती बढ़ाई गई है। स्कूल और गैर जरूरी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। और इसी बीच जापान के स्वास्थ्य मंत्री निरीहिसा तामुरा ने बताया है कि कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट के कारण संक्रमण तेज हुआ है और जापान में सोमवार को 2458 नए केस मिले और करीब 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 दिन पहले संक्रमितों का आंकड़ा 2702 था और 8 लोगों की मौत हुई थी। और आपको बता दें कि मैक्रो सरकार ने सभी स्कूल और गैर जरूरी दुकानें तथा व्यापार बंद करने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ में 300 पर्वतारोहियों को लाइसेंस जारी किया गया है। फिर से खुला है माउंट एवरेस्ट। मास्क और आपस की दूरी जरूरी है और इस बार गले भी नहीं लग पाएंगे। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में मेडिकल टीम लगाई गई है जो संक्रमित पर्वतारोहियों का ध्यान रखेगी। इस बार ना तो पार्टी होगी और ना ही टीम एक दूसरे से गले मिल पाएगी। मार्च से मई तक चलने वाले इस सीजन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए 300 पर्वतारोहियों को लाइसेंस जारी किया गया है। फोर्ब्स ने भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची जारी करी है, जिसमें 84.5 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी सबसे ऊपर हैं। पिछले साल से अब तक अंबानी की नेटवर्थ लगभग 48 अरब डॉलर बढ़ी है और वह दोबारा एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। और उनके बाद गौतम अदानी करीब 50.5 अरब डॉलर और शिव नाडा 23.5 अरब डॉलर पर हैं। और इसी के साथ में एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने डेटा लीक मामले में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग का फोन नंबर शामिल रहने के बाद दावा किया है कि वह व्हाट्सएप के प्रतिद्वंदी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल ने जकरबर्ग को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया कि व्हाट्सएप सेवा की शर्तों स्वीकृति की समय सीमा पास आने से पहले मार्क उदाहरण पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ में धोनी की CSK के खिलाफ पंत का पैतरा। दिल्ली के नए कप्तान ने कहा है कि माही भाई से इतने सालों में जो कुछ भी सीखा है वह उन्हीं के खिलाफ मैच में इस्तेमाल करूंगा। IPL के 14वें सीजन में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालते नजर आएंगे और उनका पहला मैच 10 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पंत ने यह भी कहा कि वह पहले मैच को लेकर तैयार हैं और साथ ही साथ यह भी कहा कि मैंने इतने सालों में जो कुछ भी सीखा है वह मैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। और आपको बता दें कि IPL का आगाज 9 अप्रैल से होगा, जो कि 31 मई तक खेला जाएगा। और इसी के साथ में भारत के 21 वर्षीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने इंस्टाग्राम पर महिंद्रा थार SUV के साथ तस्वीर शेयर करी है, जो उन्हें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रदर्शन के लिए तोहफे में मिली है। सुंदर ने लिखा कि मुझे यकीन है कि आपका निरंतर समर्थन कई लोगों को खेल चुनने व देश के लिए और पुरस्कार लाने को प्रेरित करेगा। और इसी के साथ अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्होंने कहा कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटीन हो चुकी हूँ। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह तुरंत से अपना कोविड टेस्ट करवा लें। और इसी के साथ में एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग के सेट पर एक स्टंट करने के दौरान अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को घुटने में चोट आई है। हालांकि उपचार के बाद सिद्धार्थ ने दोबारा शूटिंग शुरू की है ताकि तय समय सीमा में शूट पूरा हो सके।
और इसी के साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कोविड-19 से रिकवर होते ही करीब 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरस कार खरीदी और उसका एक वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि खरीद ली, पर मैं शायद महंगी चीजों के लिए बना नहीं हूँ। और कोविड-19 महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर बातचीत करते हुए सिंगर लता मंगेशकर ने कहा है कि मेरे कमरे में केवल परिवार के लोग ही आ सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा कि खास लोगों से नहीं मिल पा रही, लेकिन फिलहाल अन्य चीजों की अपेक्षा सुरक्षा जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों से अपील भी करी है कि जल्द से जल्द टीकाकरण करवा लें। और इसी के साथ में मौसम की खबर। और बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने लगा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में 9 अप्रैल को बारिश होने का अनुमान बताया गया है। और इसी के साथ में उत्तराखंड से आगे पश्चिमी विक्षोभ निकलने से आने वाले 2 दिन में आसमान में बदली छाई रह सकती है और आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। और इस वजह से तापमान में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम में फिर से हल्का परिवर्तन देखने को मिल सकता है और आंधी की तरह तेज हवा चलने की आशंका है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।